टॉपिक है होमोसिस्टीन। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि होमोसिस्टीन कैसे बनता है, किसकी वजह से बनता है या कितने टाइप से होमोसिस्टीन हमारे शरीर के अंदर बनता है। अगर होमोसिस्टीन हमारे शरीर में लेवल उसका ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है, या किस वजह से हमें होमोसिस्टीन का जो टेस्ट होता है वो कराने की जरूरत पड़ती है। तो उसके पहले चैनल को आप लोग फ्री में सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर देना इसको। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि होमोसिस्टीन क्या होता है। तो दोस्तों यह एक तरह का एमाइनो एसिड होता है। जो होमोसिस्टीन होता है एक तरह का एमाइनो एसिड होता है, और जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन नामक पदार्थ जब टूटता है तो उसके टूटने से होमोसिस्टीन बनता है। ये तो ये हो गया। दूसरा ये होता है दोस्तों, दूसरे तरह का एक एमाइनो एसिड होता है जिसका नाम बोलते हैं मेथायोनिन। जब यह टूटता है तो इसको तोड़ने के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B12 और B6 काम करते हैं। और जब मिथाइनिन टूटता है तो टूटने से होमोसिस्टीन बनता है। पहला तो प्रोटीन के टूटने से बनता है, दूसरा एक मिथाइनिन नामक एक एमाइनो एसिड होता है उसके टूटने से बनता है, और तीसरा ये होता है कि दोस्तों जब होमोसिस्टीन जब हमारे शरीर में जब बनता है तो बनने के बाद से जो सिस्टीन में तब्दील हो जाता है। और सिस्टीन भी एक तरह का एमाइनो एसिड होता है जिसको तोड़ने के लिए विटामिन B6 काम करता है। यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर जब सिस्टीन टूटता है तो सिस्टीन के टूटने से भी रिपीट हमारे शरीर के अंदर होमोसिस्टीन का निर्माण हो जाता है। और जो ये सिस्टीन होता है दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल्स अगर बनना चालू होते हैं तो जो ये सिस्टीन होता है यह उस सेल्स को यानी कि कैंसर सेल्स को ये किल करने का काम करता है, उनको खत्म करता है और हमारे बॉडी की रक्षा करता है, यानी कि उसको बचाता है कैंसर सेल से हमारे शरीर के अंदर। यानी कि सब मिलाकर अगर आप ये देखो कि जो होमोसिस्टीन होता है वह सिस्टीन में तब्दील होता है, और अगर होमोसिस्टीन सिस्टीन में तब्दील न हो तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो होमोसिस्टीन का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। उसके पहले हम ये जान लें कि यह टेस्ट हमको कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसा क्या दिक्कत हो सकता है कि डॉक्टर रिकमेंड करता है, या क्या पता करने के लिए होमोसिस्टीन की जांच कराने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को स्ट्रोक का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है कि आपको ये कराना चाहिए। उसके बाद से मायोकार्डियक इन्फ्रैक्टर यानी कि किसी को हार्ट अटैक का खतरा है कि नहीं है, यह जांच करने के लिए हमें होमोसिस्टीन का टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। किसी को डीप वेन एम्ब्रोसिस अगर हुआ है तो उसको पता लगाने के लिए भी ये टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पल्मोनरी एम्ब्रोसिस के पता लगाने के लिए भी ये टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। ये टेस्ट करते कैसे हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें EDTA में 3 to 5 ml होल ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूज करके उससे हम प्लाज्मा लेते हैं, और प्लाज्मा के द्वारा हम एक बायोकेमिस्ट्री के मशीन पे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और फिर हमको उसका रिजल्ट मिलता है। इसके जो नॉर्मल रेंजेस की बात करेंगे दोस्तों, तो नॉर्मल रेंज लेस देन 15 माइक्रोमोल पर लीटर तक होता है। लेकिन अलग अलग लेबोरेटरी के अंदर आप कराते हो तो वहाँ पर आप देखोगे उसके यूनिट के आधार पे आपके जो रेंज हो गए, नॉर्मल रेंजेस हो गए, वो कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये यूनिट के आधार पे ही होता है दोस्तों। ये सैंपल आप कभी भी ले सकते हो, इसके लिए किसी तरह की प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मोस्टली फास्टिंग में अगर आप सैंपल लेते हो 10 से 12 घंटे के फास्टिंग के लिए, तो आपके शरीर के लिए बेटर माना जाएगा, रिजल्ट के लिए बेटर माना जाता है, और उस रिजल्ट को थोड़ा और करेक्टली समझा जा सकता है कि जो हमारा रिजल्ट आया वो पूरी तरह से करेक्टली हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि जब ये रेंज हमारे शरीर में हाई हो जाता है, होमोसिस्टीन अगर हाई हो जाता है तो हमें क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो पेशेंट को दोस्तों विटामिन B12 डिफिशियंसी हो जाता है, विटामिन 6 डिफिशियंसी हो जाता है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाता है। होमोसिस्टीन का लेवल अगर हमारे शरीर में हाई हो जाता है तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है व्यक्ति को। जब हमारे शरीर में होमोसिस्टीन का लेवल हाई हो जाता है तो किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। स्मोकिंग काफ़ी सारे लोग करते हैं, अगर होमोसिस्टीन हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो स्मोकिंग का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस बने रहते हैं, और उसके बाद से वेनस थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस बने रहते हैं अगर होमोसिस्टीन हमारे शरीर के अंदर अगर आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह से कोई भी अगर और तकलीफ अगर हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाना चाहिए, या जांच करा के एक बार आप खुद कंफर्म कर सकते हो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।